किसने बना लिया सीएम हेल्पलाइन को कमाई का जरिया, शिकायत वापस लेने के लिए मांगे 20,000 रुपए, फरियादी पहुंचा पुलिस की शरण में। पुलिस ने फरियादी द्वारा दी गई कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर किया मामला दर्ज। मामला मनावर विधानसभा के ग्राम पटवार में सीएम हेल्पलाइन के मामले में पैसों की मांग करने पर प्रकरण दर्ज किया है। बात की जाए तो पीड़ितों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश शासन के द्वारा चलाई जा रही सीएम हेल्पलाइन के दुरुपयोग की तो अक्सर खबरें मिलती रही है, लेकिन सीएम हेल्पलाइन पर कुछ लोगों द्वारा झूठी शिकायतें करके अवैध वसूली करने का धंधा बना लिया है। वहीं ग्राम पटवार के पीड़ित प्रेमलाल मालवीय ने इस मामले में एक रिपोर्ट में मोबाइल पर केशव वास्केल से की गई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ बाकानेर चौकी पर आकर केशव वास्केल खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं फरियादी द्वारा आरोपी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया। वहीं फरियादी प्रेमलाल ने बताया कि ग्राम पटवार में अतिक्रमण संबंधी शिकायत आरोपी केशव वास्केल के द्वारा की गई थी। जब इस संबंध में फरियादी केशव वास्केल को मोबाइल फोन लगाकर कहा कि वह उसके विरुद्ध की गई बेवजह शिकायत को सीएम हेल्पलाइन से हटा ले, तो आरोपी केशव वास्केल के द्वारा उसे बोला कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायत हटाने के एवज में उसे 20,000 रुपये देना होगा, क्योंकि उसे तहसील के बाबुओं को भी खर्चा पानी देना पड़ेगा, तब आपकी शिकायत खत्म होगी। वही फरियादी प्रेमलाल मालवीय ने इतनी राशि में नहीं दे पाऊंगा तथा 5,000 रुपये देने की बात कही। इस मामले में पुलिस चौकी बाकानेर अभिषेक जाधव ने आरोपी केशव वास्केल द्वारा विरुद्ध झूठी शिकायत कर अवैध रूप से वसूली करने के मामले में आईपीसी की धारा 348 में प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। क्षेत्र का यह पहला मामला है जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। मनावर विधानसभा की प्रत्येक खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल AM न्यूज़ को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजा दे। रिपोर्टर अता मोहम्मद, मनावर। आपके आसपास की कोई भी खबर हो हमें भेजे, प्रमुखता से हम दिखाएंगे। हमारे मोबाइल नंबर 7974010321। मेरा नाम प्रेमलाल मालवीय, पिता गजानन मालवीय, पटवार का रहने वाला हूँ। खेती करता हूँ, खेती किसान हूँ। हमारा विवाद रास्ते के ऊपर से हुआ था। मेरे खेत के पास में ठीक नाला है, नाले में टेकड़ी थी, उसको मैंने बराबर करी। मेरे शुरू से इस पे बोने का कब्जा था, चराई का मेरा कब्जा था, तो उसमें से हमारा पड़ोसियों से विवाद हुआ। विवाद में फिर केशव आया, केशव वास्केल, इन्होंने इसका सपोर्ट किया। सपोर्ट के बाद में हमारी तारीख पेशी चली। उसमें फिर केशव ने सीएम को शिकायत कर दी, सीएम हेल्पलाइन पे। फिर केशव को हमने कहा कि भाई तूने अपना जो विवाद था वो यहाँ रास्ता दिला दिया तूने, और रास्ते के बाद में फिर तूने कहा कि भाई जो तेरी शिकायत है वो मैं हटा लूँगा। सीएम साहब के पास जो शिकायत तूने करी है उसको हटा ले। तो बोलता रहा वो कि हाँ हटा लूँगा। पर मैंने कहा फिर बाद में भाई क्या हुआ तेरा? बोले पैसे लगेंगे, बाबू लोग उनको देना पड़ेंगे। सीएम साहब के पास में जो बैठते हैं छोटे बड़े बाबू लोग अधिकारी, उनको देना पड़ेंगे। कितने? तो बोला कि 20,000। मैंने कहा 20,000 तो किसान मेरे से नहीं दे पाऊँगा, मैं तो 2-4 हज़ार 5,000 की हैसियत रखता हूँ मैं। तो फिर उसके बाद में फिर केशव ने कहा नहीं यार साहब उनको देना पड़ेंगे। तो फिर बाद में कहा हमको, बाद में फ़ोन लगा के मेरे को बार बार फ़ोन लगाता, डराता धमकाता कि बोले नहीं तो तेरी शिकायत और करूँगा मैं दूसरी जगह। मैंने कहा यार मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं, मैं फसल बेचूँ उसके बाद में दूँगा तेरे को, पर इतने 20,000 तो नहीं दे पाए मेरे से। तो फिर बात ढीली पड़ गई। ढीली पड़ने के बाद फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर फ़ोन लगाता रहा और मेरे को डांटता रहा। शिकायत वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई, मेरे छोरे के ले गए मैं साथ में और कायमी करवा दी मैंने सर। और ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसमें खुद मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग है, और उसकी जो रिकॉर्डिंग है मैंने साहब लोगों को दी है, उसमें वायरल हुआ है। ग्राम पटवार के निवासी हैं जो कि फरियादी हैं हमारे प्रेमलाल गजानन मालवीय। इन्होंने थाने पर आकर शिकायत की कि उनके गांव का केशव वास्केल है, उसका रास्ते को लेकर थोड़ा बहुत कोई इन लोगों का आपस में बोलचाल हो गया है। उसी दिन से लगातार वरिष्ठ अधिकारियों, नेताओं और एवं अन्य हेल्पलाइन पर शिकायत करने की धमकी जो है उसको देकर लगातार 20,000 रुपये की मांग केशव वास्केल जो है प्रेमलाल मालवीय से कर रहा था। लगातार वो परेशान होते रहे इससे। फिर फ़ोन जब उनने उससे मिलना बंद कर दिया तो वो फ़ोन पर भी उनको धमकाता रहा कि 20,000 दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ़ मैं शिकायतें करूँगा।
इस संबंध में उन्होंने एक रिकॉर्ड भी हमारे सामने पेश किया, रिकॉर्डिंग पेश की है, जिसके बाद इनके खिलाफ जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जो कि विवेचना में धारा 384 में प्रकरण बड़ी बड़ी डिमांड करेल છે ટ્રાફિકમાં બટા ફિર તમારા માં બાબુજી છે वो માં બાબુજી બટા ઉભી થતા નહીં રે સાલા का हाँ तहसील में यहाँ अपने मनावर में हाँ हाँ बाबू लोग नगर देना पड़ा नहीं। हाँ हाँ वो सब कह रहा सभी हाथ से यार उसको वो करा तो करवा पर अपना आगे फिर काम पड़तो रहे नहीं हमारा फिर आगे साला रोक दे काम। हाँ देना पड़ा नहीं था यो मैटर चल रहा बाकी कहीं नहीं बाकी देखो हाँ एक बार अगर हट गो नहीं तो बाद में कोई मैटर में कूदा भी नहीं जो तो मन में लोग ना सीख रहे नहीं अब वो कहूंगा तो उधर बिना मुंह बंद करे उनका मानेगा नहीं वो और जब तक वो तब तक हाँ करे एक ये हमारा हाथ में भी नहीं कलेक्टर ने खाली को निर्देश दे तो हमारे ऐसे में साइडो से कि उस पे अब जो भी केस है अपना पीएम जगह नहीं वो धार हाँ वो तो चले नहीं आगे बढ़ते जाएगा तो सही बात है। पर नाव है 2 हफ्ता को वार्निंग दे दी नहीं 2 हफ्ता के अंदर कहीं भी पूरा कचरो साफ कर दूर करोगे जो वो हता भी खाली छोड़ियो 8 महीना पहले को ये लगेल तो हाँ जून जुलाई अगस्त कुछ है हाँ ओका में सरिता का हमने एकल थते उन बंद कराड़ो दियो और सीएम का माफी पाव ऑर्डर तो ओका मालूम नहीं तो एकल हम की नौकरी पर बात है यार अच्छा हाँ हाँ तो फिर एक कहीं वक्त पूछी ला कितना कहीं लगा फिर अपन 1000-2000 दी सका यार कैसा वो कब आदमी तक दूसरों कहीं नहीं यार क्यों जरा नाड़ो छे वो बाबूजी ने माना हाँ जो तहसील बटन नहीं लिया जी बाबूजी ने ऐतराज मानता नहीं तो आखिर के लेगा कितना आसो तो पूछ लो तो लोग पूछियो मना हत काई कहे 20 कह 20 में फाइनल कर देंगे और तब तक जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा वहाँ पर।